तो ऑपरेशन सिंदूर बदला हुआ पूरा। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद, जी हां, ठीक 15 दिन बाद भारत ने अपना बदला ले लिया है। बीती रात करीब 1:05 पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकानों सहित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया है और इस अटैक में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के सभी अड्डे तबाह कर दिए गए। भारत का सबसे बड़ा प्रहार, आतंकी ठिकाने हुए तार तार। भारतीय शेरों की मार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। सारी मस्जिद उड़ गई है? सारी मस्जिद तबाह हो गई। तारीख 6 और 7 मई की मध्यरात्रि। समय रात के 1:05। रात के 1:05 पर जब दुनिया सो रही थी, तब भारतीय रणबांकुरों ने वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहलगाम के हमले के बाद से ही देश बदले की भावना से भरा था और भारतीय सेना ने उस भावना को पूरा किया। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसे नाम दिया गया अंदर ऑपरेशन सिंदूर। ये हमले 9 लक्षित स्थानों में किए गए। भारत के मुताबिक ये कार्रवाई नपीतुली और गैर उत्तेजित प्रकृति की आनुपातिक और जिम्मेदाराना थी, जो पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद और भारत पर हमलों के निरंतर समर्थन के खिलाफ थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल हुई। सैन्य अधिकारियों ने आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले की क्लिप भी दिखाई। विदेश सचिव ने कहा कि लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया और इसका उद्देश्य आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना और आतंकियों को बेदम करना था। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद का जवाब देने और उसे रोकने के देश के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्री के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों और उनके भारत पर हमलों से लक्षित ठिकानों के संबंधों पर प्रकाश डाला। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. भारत का कहना है कि रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक समूह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की पुष्टि हुई है। पहलगाम पर हुआ हमला कायराना था और पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध उजागर हुए हैं। आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली हमारी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि भारत पर और हमले हो सकते हैं और उन्हें रोकना और उससे निपटना आवश्यक समझा गया।
जिन ठिकानों पर भारत ने सटीक हमले किए हैं, वहां लंबे समय से आतंकी ट्रेनिंग लेते रहे हैं। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में भारी तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में दिखी हैं। साफ दिख रहा है कि कैसे बहावलपुर, मुजफ्फराबाद जैसी जगहों पर आतंकी ठिकाने पर मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा है। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर चले ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रहे थे। खबरों के अनुसार अफसरों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने की सलाह दी थी, जिसे सेना ने मान लिया। 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमलों के जरिए भारत ने दिखाया कि वह अब सीमा पार आतंकवाद या इसे बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्थाओं की मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया और जिसमें कहा जा रहा है कि कई आतंकवादी मारे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते कि वो जो 9 ठिकाने हैं, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं और कुछ पाकिस्तान के बहुत अंदर हैं। 100 किलोमीटर अंदर जाकर भी हमारे मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। ये इसलिए हम आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं कि वो कौन कौन से 9 आतंकी ठिकाने थे जिनको कि भारत के मिसाइल ने नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर सबसे पहले सवाई नाला कैंप, और ये कैंप कहां है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और वहां के मुजफ्फराबाद में। और हम आपको ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं किस तरह से सवाई नाला का वही विजुअल्स, और ये आप देख सकते हैं इस पर किस तरह से सटीक और प्रिसाइज तरीके से अटैक किया गया है मिसाइल की तरफ से। ये वो विजुअल्स, और हम आपको बता रहे हैं कि कहां ये किया गया। तो सवाई नाला कैंप पीओके के मुजफ्फराबाद में, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर के दूर पर यह स्थित है सवाई नाला कैंप, जहां की हमारे जांबाज सैनिकों की तरफ से जो हवाई हमला किया गया उसमें आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि ये जो सवाई नाला कैंप है, जानकारी, ये लश्कर का ट्रेनिंग कैंप है। यहां पे लश्कर तैयबा से जुड़े जो आतंकी हैं उनको यहां पे ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। और ये जैसा कि हमने बताया कि ये जो जगह है सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये जगह है। और यहां पे 20 अक्टूबर 2024 को आप देखिए, यहां से जो आतंकी ट्रेनिंग लेके निकले वो 20 अक्टूबर 2024 को यहां से सोनमर्ग में उन्हीं आतंकवादियों ने हमला किया था। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है और इसलिए भारत ने इन ठिकानों को चुना और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में यहीं से प्रशिक्षित जो टेररिस्ट हैं उन्होंने आतंकवादी हमला किया था। तो लगातार इस ट्रेनिंग कैंप से जो आतंकी निकल रहे हैं उन्होंने किस तरह से तबाही मचाई। 22 अप्रैल 2025 को अभी जो रिसेंट पहलगाम में हमला हुआ था उसमें हमने देखा किस तरह से 26 लोगों की जानें चली गई। तो ये वो वही कैंप था जहां की आतंकी ट्रेनिंग लेते थे और उस कैंप को भारत ने तबाह कर दिया। अब आते हैं फिर से बिलाल कैंप, दूसरा कैंप बिलाल कैंप, ये मुजफ्फराबाद में भी ये, और ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप है। यहाँ जी हाँ, जो बहुत सारे आतंकी संगठन हैं जैश ए मोहम्मद, उनका ये आतंकी कैंप है। आतंकवादियों को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती थी। तमाम जो वहाँ पे आतंकवादी थे उनको किस तरह से ट्रेन दिया जाता था ये यहाँ पे इस कैंप में आप देख सकते हैं, और उसको भी नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है। आपके सामने वो विजुअल्स भी वो वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। बिलाल कैंप ये भी LOC के पार आतंकी गतिविधियों को यहां से अंजाम देने का काम किया जाता था। इसको भी भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और आगे बताएं, ये कोटली, ये गुलपुर कैंप है, ये कोटली में है और ये भी LOC से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गुलपुर कैंप कोटली में मौजूद है। इसके बारे में ये कहा गया कि ये लश्कर का बेस कैंप है, लश्कर तैयबा का, और यहां पे भी ट्रेनिंग आतंकवादियों को दिया जाता है। तो इस तरह से 20 अप्रैल 2023 को यहीं से प्रशिक्षित आतंकवादियों ने पुंछ में हमला किया था। उसके बाद 9 जून 2024 को निर्दोष बस यात्रियों पर भी हमला किया गया था। इसी कैंप में जो ट्रेंड आतंकवादी थे उन्होंने इस पर हमला किया था। 26 से 11 का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी भी इस कैंप में बराबर आता था और यहां पे तकरीरें दिया करता था, और जो आतंकवादी है उनको प्रोवोक करने का काम ज़कीउर रहमान लखवी के द्वारा इसी कैंप में किया जाता था। अब आते हैं अब्बास कैंप, ये सारे POK की हैं। अब्बास कैंप कोटली, ये विजुअल्स
नेस्तनाबूद करने के वो वीडियोस में हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लगातार एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके आसपास कोई 30 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर, कोई 13 किलोमीटर। तो ये अब्बास कैंप एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है और इसको भी भारत ने उड़ाने का काम किया है। यह भी लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है। यहां भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर। बढ़ेंगे आगे। आत्मघाती दस्ते की यहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी, किस तरह से जो आतंकी हैं वो खुद को आत्मघाती तौर पर खुद को जाएं और अपने आप को उड़ा लें, इस तरह की ट्रेनिंग इस कैंप में दी जाती थी। 50 आतंकवादियों को यहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसको कि नेस्तनाबूद करने का काम भारत ने किया। मिसाइल से अटैक किया है और उसको बर्बाद कर दिया है। आतंकवादियों का सारा जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इसी अब्बास कैंप में था। वहां पे जाते थे और किस तरह से वो आत्मघाती दस्ता बनने में जो ट्रेनिंग देते थे वो सारी चीजें यहां पे हुआ करती थी। अब आ जाइए पीओके में भी भिम्बर, यहां बरनाला कैंप, इसको भी उड़ाने का काम हमने किया है। ये एलओसी से महज 9 किलोमीटर दूर है और इसको भी भारत के मिसाइलों ने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। बढ़ेंगे आगे अगले पॉइंट पे। एलओसी से 9 किलोमीटर दूर ये बरनाला कैंप, कुल 9 कैंप को नेस्तनाबूद किया है। उनमें से ये बरनाला कैंप। आतंकवादियों की भी यहां ट्रेनिंग होती थी। यहां पे आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी, हथियारों, आईईडी निर्माण और जो बड़े हथियार हैं और जंगल सर्वाइवल तकनीक की यहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वो भिम्बर की वो तस्वीरें, वो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पे मिसाइल अटैक किया गया है। और अगला है सियालकोट में सर्जल कैंप, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूर है सर्जल कैंप सियालकोट में। इसको भी हमारे मिसाइलों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। मार्च 2025 में सर्जल कैंप की बात की जाए तो मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस पर इसी कैंप में जो प्रशिक्षित आतंकवादी थे उन्होंने हमला करने का काम किया था और इस हमले में 4 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। सर्जल कैंप में ही इन्हें ट्रेनिंग मिली थी, किस तरह से आप जाइए और जो पुलिस वाले हैं उन पर अटैक कीजिए, और इसी कैंप को जो अटैक किया गया, मिसाइल अटैक, उसमें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब आ जाते हैं सियालकोट, और सियालकोट जो है वो महमूना जोया कैंप, यहां पे इस कैंप को भी नेस्तनाबूद कर दिया भारत ने। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत का और पाकिस्तान का, उससे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है ये कैंप, और इस कैंप को भी भारत ने ध्वस्त कर दिया है। यहां पे हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर है। तमाम लश्कर की बात हो, जैश की मोहब्बत की बात हो, ये तमाम जो आतंकी संगठन है ये इन्हीं कैंपों में अपने जो ट्रेनिंग देने का काम करते थे, और उन्हीं 9 कैंपों को, आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया है। कठुआ और जम्मू में आतंक को फैलाने में इस कैंप से का अहम रोल रहा है, और पठानकोट एयरफोर्स बेस पर जो हमला हुआ था उसमें इसका बहुत ही अहम रोल रहा है। महमून जोया कैंप सियालकोट का हमले की प्लानिंग और जो निर्देश है वो इसी कैंप से आतंकवादियों को मिला करता था, और अब उस कैंप को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है, महमूना जोया कैंप। अब आ जाते हैं मुरिदके की बात करते हैं। मरकज तैयबा मुरिदके, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे करीब 25 किलोमीटर दूर है, और उसको भी भारत ने नेस्तनाबूद करने का काम किया। मरकज तैयबा मुरिदके, और ये भी लश्कर का हेडक्वार्टर है। जी हां, लश्कर का हेडक्वार्टर, जैश का हेडक्वार्टर, इन तमाम हेडक्वार्टर्स को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकवादियों की ट्रेनिंग यहीं मरकज तैयबा मुरिदके में हुई थी। 2008 में जो एक भीषण हमला हुआ था मुंबई में, उनकी ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई थी। अजमल कसाब की भी, जो उसका मुख्य था, जो यहाँ पे आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसको फांसी हुई, तो अजमल कसाब की यहीं पे इसी कैंप में मरकज तैयबा मुरिदके में ट्रेनिंग हुई थी। डेविड कोलमैन हेडली की भी ट्रेनिंग हुई थी। हम जानते हैं कि वो भी मुख्य साजिशकर्ता इसका रहा है, तो डेविड कोलमैन हेडली की भी इसी आतंकवादी कैंप में ट्रेनिंग हुई थी। और उसके बाद मरकज सुभान, जो कि बहावलपुर में है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए, जो अभी तक आपने देखा वो लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में ये सारे कैंप थे, लेकिन उस एलओसी को पार करके पाकिस्तान के भीतर, और जब हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में ये आतंकी कैंप बहावलपुर का मरकज सुभान, और इसको भी हमारे मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया है। चलेंगे अगले पॉइंट्स पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर ये दूर आतंकवादी कैंप, और इसको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तस्वीरें आपके सामने, वो विजुअल्स भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का यहाँ पे हेडक्वार्टर, लश्कर का हेडक्वार्टर हमने दिखाया आपको, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, मरकज सुभान में।
आतंकवादियों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग यहीं पे इसी कैंप में देने का काम किया जाता था। मसूद अजहर जो सबसे बड़ा नाम इस आतंकवादी संगठन का, मसूद अजहर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, उन्हें निर्देश देता था, तकरीरें उनको जो प्रोवोक करने का जो काम है वो ये सारी चीजें करता था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस तरह से आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया गया है और भारत ने किया है, और 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम भारत ने किया है। तो ये लगातार जो 9 आतंकी संगठन है, उन 9 आतंकी संगठनों को भारत की मिसाइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है, और इसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। और साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना कभी उन्होंने नहीं की थी, और वो बदला हमने ले लिया है। पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला है वो हमने पूरा कर लिया है। हमारी सेना ने 9 आतंकवादी जो संगठन हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके कुल 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए समझाने की कोशिश की। और पीओके यानी कि